नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस किताब के माध्यम से राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, दरअसल वही किताब अब राहुल गांधी के बाहर जाने का मार्ग बना रही है। और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो खबरें इस बात पर मुहर लगा रही हैं कि राहुल गांधी के पास अब समय ज्यादा बचा नहीं है, वो महज कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि अब की बार उनकी जो दुष्प्रचार वाली फैक्ट्री है उस फैक्ट्री पर ही छापा पड़ गया है। और ऐसा छापा पड़ा है कि कांग्रेस और जो पूरा गांधी परिवार है वो हिल गया है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जो प्रोपोगेंडा वाली फैक्ट्री है वहां तक अब की बार मोदी की सरकार पहुंच जाएगी और इस बार जो है बोरिया बिस्तर बांध दिया जाएगा। हुआ क्या है, बड़ी बात यह है, जैसा कि ये जान ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान जो है वो कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार का सबसे प्रिय विषय है। जब से नरेंद्र मोदी एक तरह से आप कहें कि शासन प्रशासन में आए हैं, तब से जो गांधी परिवार है उसकी नजर में मोदी खटक रहे हैं। 2004 से 2014 इसका पूरा एक तरह से कहा जाए कि जीता जागता दस्तावेज है। किस तरीके से सोनिया गांधी जाती हैं गुजरात और चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा जाता है, यानी मौत का सौदागर मनमोहन सिंह क्या कहते हैं, और फिर किस तरीके से चुनाव आयोग इन तमाम बयानों के बावजूद सोनिया गांधी को बचाने में लगा रहता है। कहना यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो परिवार की घृणा है वो कोई नई नहीं है। वो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से इनका और इनके पूरे इकोसिस्टम का अभियान चलता रहता है पीएम के खिलाफ और उस समय सीएम के खिलाफ। साहब पूरी मीडिया उतार दी गई थी गोधरा को लेकर, और एक तरह से कहा जाए कि उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी आज जो पीएम है मोदी साहब, उनके खिलाफ किस तरीके की मुहिम चली थी। एक तरह से कहा जाए कि चरित्र हनन की कवायद थी, और वो जो कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा था उसी में अमित शाह को निशाना बनाया गया कि साहब अमित शाह को पकड़ लो। बाकायदे जेटली साहब ने लंबा पत्र लिखा था उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीएम हुआ करते थे, कि देखिए किस तरह से जो है एक व्यक्ति को आप लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 10 पेज का पत्र था जेटली साहब का। अभी भी उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप जाइएगा और उस पे जो कीवर्ड जो डालिएगा अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, अमित शाह, आपको पूरा लेटर आएगा। और फिर आप उसमें देखेंगे कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी कि कैसे नरेंद्र मोदी को बिहाइंड द बार भेजा जाए। और उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज इजाद की गई थी वो ये कि साहब अमित शाह को पकड़ लो। तहलका का अभी भी कबर याद होगा बहुत लोगों को, जिसे राना अयूब ने लिखा था, हाउ दिस मैन, मतलब उसका अगर हम हिंदी तर्जुमा करें तो कुल कहना था कि ये आदमी बाहर कैसे है। कबर पे अमित शाह, वो भी कबर बड़ा चर्चित है। कहना यह है कि ये जो एक तरह से कहें कि परिवार, ये निजी खुन्नस इनकी कहा जाए कि पीएम से रहती है। सो ये जो है अभियान चलाते रहते हैं। इस बार राहुल गांधी को लगा कि साहब ये लोग हमको चीन पर घेरते हैं। भाई कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि परिवार ने चीन के साथ कोई एमओयू साइन कर लिया है। फिर क्या होता है कि जो इस तरह के आरोप हैं उसको तब और ज्यादा बल मिल गया जब ये जो निकोबार में पोर्ट वगैरह बन रहा है उसका देखिए सोनिया गांधी ने किस तरह से विरोध किया था। उस बाबत फर्स्ट पोस्ट में एक बाकायदे लेख आया था कि साहब अगर ये जो विरोध हो रहा है उस विरोध का क्या कारण है। चूंकि जो निकोबार में पोर्ट वगैरह बन रहा है वहां पर एक तरह से कहा जाए कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए। वहां बैठने का मतलब यह है कि हम सीधे जो है वो एक सी रूट आप कहें कि बन जाएगा, इधर से लोग आएंगे जाएंगे और हम उससे चाइना पर नजर रख सकेंगे। तो ये क्या कारण है कि इस तरह का जो है सोनिया गांधी विरोध कर रही है। लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा था, आर्टिकल आया था कि पर्यावरण का है ये वो तमाम सारी चीजें उन्हें, मतलब जो पूरी बात उन्होंने लिखी थी वो सीधे तौर पर पर्यावरण को लेकर थी। और यहां जो रणनीतिकार है उनका मानना है कि साहब आप देश ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस पर्टिकुलर जगह का पर्यावरण। अब अगर इस तरह की बात हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो एमओयू हुआ होगा। यानी ये जो चीन और कांग्रेस को लेकर
कई बार ये आरोप लगते रहे, जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में जो है खबर आई थी एक बार बीच में कि साहब इनको वहां से भी फंड वगैरह आया था। तो कुल मिलाकर इनकी जो देशभक्ति है यानी कांग्रेस की, वो कटघरे में खड़ी कर दी जाती है बीजेपी के जरिए। और इस बात को मेंशन किया राहुल गांधी ने जब वो कारवां मैगजीन का जो आप एक तरह से कहें कि स्टोरी है नरवणे साहब की किताब, उसको जो कोट करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि साहब ये लोग हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, तो इसलिए मैं भी जो है एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जिस किताब के बहाने वो बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देना चाह रहे थे, और देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि वो पूरा कुनबा जो अमेरिका गया था ओरिएंटेशन कोर्स के लिए, वो जाने से पहले यहां पर ये स्ट्रेटेजी बना रहा था। भाई देखिए, अभय दुबे 4PM के साथ बातचीत में कई बार कहे कि अगर बीजेपी को परास्त करना है तो सबसे बड़ी चीज है कि उसके राष्ट्रवाद पर हमला हो। अगर बीजेपी को परास्त करना है तो आरएसएस पर हमला करना जरूरी है। ये देखिए, ये वो यहां बात की। उसके बाद में लोग वहां गए, 1 महीने में ओरिएंटेशन कोर्स चला होगा, और फिर उस कोर्स के बाद लोग यहां आए। अब यहां आए तो आप देखिए कि राहुल गांधी उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने सदन में ये दो टूक कहा साहब कि चूंकि हमारे राष्ट्रवाद पर सवाल उठता है, अंग्रेजी में उनका भाषण था, तो इसलिए मैं कैरवा मैगजीन की जो ये नरवणे साहब की किताब का चर्चा उसको कोट करता हूं। खैर, उनको कोट नहीं करने दिया गया। जब उनको कोट नहीं करने दिया गया तो वो किताब लेकर आए कहां? बाहर। दूसरे रोज किताब लेकर आए। अब बड़ी चीज ये है, यहीं से जो है कहानी गड़बड़ा रही है, इसको समझिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी का जो है मामला गड़बड़ हो गया। उनका बड़ी बात नहीं कि इस बार फिर सदस्यता खा ली जाए, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया है। वो किताब दिखाते हैं कि साहब देखिए हमारे पास किताब है, और फिर वो पता नहीं क्या उलट पलट कर उसमें से पढ़ के बताते हैं। और जब ये पूरा किस्सा होता है तब ये आवाज उठती है कि साहब अगर वो किताब आई है तो इसका मतलब गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो अभी ये तो बड़ी चीज हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे बाहर वो किताब दिखाई और फिर उसके जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की कि साहब ये लोग तो देश को बरगला रहे हैं। फिर वहां से एक सवाल और खड़ा हुआ कि अगर ये वाकई में किताब छप के आ गई तो गृह जो है रक्षा मंत्रालय ने तो क्लियरेंस नहीं दिया था, किताब कैसे छप गई? अब ये बात हो गई। तो साहब क्या हुआ कि एक शिकायत दर्ज हो गई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और वो शिकायत के बाद साहब जांच पड़ताल शुरू हो गई। जांच पड़ताल शुरू होने के बाद असली कहानी निकल कर आई, और वो कहानी गांधी परिवार के लिए बड़ी दुखदाई होने जा रही है। कारण है उसका, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, इसके लिए परिवार बड़ा पापड़ बेल रहा है। 14 में तो चलिए वो मान रहे थे कि ये इस बार मुश्किल है। 19 में उनको बड़ी आशा थी। रायबरेली में नामांकन करने सोनिया गांधी पहुंचती हैं और उनसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि क्या आपको लग रहा है, तो वो कहती हैं कि आप 2004 भूल गए क्या? उनको यही लग रहा था कि 2004 में भी फ्यूल गुड चल रहा था, लेकिन सरकार हमारी बन गई, तो 2019 में भी सरकार हमारी बननी जाएगी। और आपको बताऊं कि बाकायदे ये तय हो गया था कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को बताया गया था कि 180 से कम नहीं आ रहा है, 180, 180, और बाकी जो सहयोगी हो गए उनमें मंत्रालय वगैरह बांट दिया जाएगा। लेकिन साहब जब रिजल्ट आया तब इनको सदमा लग गया, और तीसरा सदमा लगा 2024 में। 2024 में ये तय मान रहे थे कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार गई, और उसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था। संविधान बदल गया, योगेंद्र यादव सरीखों ने मोर्चा संभाल लिया था, और जो इनका पूरा इकोसिस्टम इस समय यूट्यूब पर पाया जाता है वो लगातार ये कह रहा था कि अगर ये आ गए तो संविधान बदल देंगे, अगर ये आ गए तो इमरजेंसी लगा देंगे, अगर ये आ गए तो व्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी, अगर ये आ गए तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, अगर ये आ गए तो ओबीसी एसटी एससी सड़क पर आ जाएंगे, यानी उनके भी अधिकार ये छीन लेंगे, अगर ये आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। अब साहब इस पूरे प्रोपेगेंडा के बाद भी 240 सीट जो है वो बीजेपी लेकर चली आई। एक हुआ। दूसरा क्या हुआ, जो गठबंधन के लोग थे
उन्होंने भी चमत्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर जिसे ये सत्ता से बाहर करने में लगे हुए थे और ये मानकर चल रहे थे कि हमको 120-30 सीट आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस का पूरा टारगेट था 2024 में कि 120-30 सीट आ जाए, बस 120-30 सीट में ही उनकी सरकार बननी। देखिए, ये गजब तिलस्म है यहाँ के वामपंथियों का और यहाँ के वो लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंसिया कहते हैं कि कांग्रेस को कभी 272 लाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 120-30 आ जाएगी, वो सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी को 272 लाना है। नहीं लाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि भैया ये सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर है। तो खैर, उनको लग रहा था कि उनके सेकुलरिज्म का झुंझुना बजेगा और वो दौड़ते हुए आएंगे सरकार में, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। जिस नरेंद्र मोदी को ये हटाने में लगे थे वो फिर 240 सीट लेकर आ गए। गठबंधन के साथ जो है भारी जो है बहुमत से सरकार उन्होंने बना ली। अब ये तीसरा झटका था साहब। अब इस झटके के बाद कांग्रेस के सब्र का बांध टूट गया। तो अब जब बांध टूट गया, चूंकि देखिए इस दरमियान कई तरह के ताने बाने बुने गए थे। 2024 का हमने बताया, 2019 में राहुल गांधी रफाल पे ही उड़ रहे थे, जर्मनी गए थे और जर्मनी से वो पता नहीं क्या लेकर आए और उसके बाद में रफाल के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। ये 2017 जुलाई अगस्त की बात है, ये भी आप गूगल पे जाइएगा देख लीजिएगा। उसी समय वो जाते हैं, हैमबर्ग में उनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद रफाल के खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है। और ये अभियान तब जोर पकड़ता है जब 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हो रहा होता है और उसके सहारे जो है पूरी ये कोशिश होती है कि साहब अब सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देना है और जो है इनको बाहर का रास्ता दिखा देना। तभी अनिल अंबानी पे सबसे ज्यादा हमला हुआ था। और ये ध्यान रखिए, 2018 में अनिल अंबानी थे और 2023 में कौन आ गए थे? अडानी हो गया। तब से अडानी ही कंटिन्यू है। अब तब तक अभी तो इन लोगों के आने की कोई संभावना है नहीं। हालांकि यूजीसी के जरिए इनको मिला है कि यूजीसी का अगर कुछ हला भला नहीं हुआ तो थोड़ा बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती है। तो इनको लग रहा है उस अवसर में, जो उस आपदा में ये लोग अवसर वगैरह निकाल लेंगे। लेकिन अब वो क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन अपना कहना यह है कि इन्होंने हर हथकंडे अपनाए। लेकिन कहा जाता है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, तो यही इनका हाल हो गया है। ये जाते हैं जनता के पास सारे अपने मुद्दे वगैरह लेकर और जनता इनको उल्टे पांव भगा देती कि चलो यहां से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब की बार फिर इनको लगा कि साहब किताब ही मिल जाए और सीधे सीधे ये जो बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला मसला है इसी पर कुठाराघात किया जाए। अच्छा, इनको समय बहुत बेहतर मिल गया। देखिए, नरवणे साहब की किताब जो पब्लिश नहीं हुई है, जो छपी भी नहीं है, ठीक है, वो इनके पास कहां से गई मालूम नहीं। और ये मुद्दा देखिए, ये तो 4 साल से मामला चल रहा है, तब राहुल गांधी ने इसको नहीं उठाया था। अब ये ध्यान रखिए कि राहुल गांधी अगला मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं और उठाने से पहले ही उनके जेल की यात्रा वाला मसला तय हो गया। क्यों? यही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, तो अभी अनिल अंबानी, फिर अडानी और अब नरवणे साहब की किताब जो ना मालूम कहां है, पता ही नहीं है कि नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज हुआ था, उस मामले के बाद पड़ताल शुरू हुई तो पेगविन का जवाब आया है कि भाई साहब हमने तो किताब छापी ही नहीं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये जो झूठ की फैक्ट्री राहुल गांधी लेकर आए हैं, जब पेगविन कह रहा है कि हमने छापा ही नहीं, हमने प्रिंट किया ही नहीं, तो इनके पास कौन सी किताब आ गई और ये कौन सी किताब से देश को गुमराह कर रहे हैं? यही कैच है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पीछा अभियान चलता रहा, उस अभियान में अभी नरवणे साहब की तथाकथित किताब इनको कहां से मिल गई और इसका हवाला वो आप क्यों दे रहे हैं? कारण समझिए, यूजीसी की वजह से इस समय बीजेपी का जो अपना समर्थक वर्ग है वो चिढ़ा हुआ है, ठीक, वो नाराज है। इधर जेफरी एपस्टीन की फाइल आ गई है और उस फाइल में आप देख ही रहे हैं किस तरह से नाम वगैरह आ रहा है। यानी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इस समय नाराजगी वाला है। उस नाराजगी में एक तथाकथित किताब ले आते हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और जिसका प्रिंटर है, आप कहें कि जिसका पब्लिशर, जिसका प्रकाशक कह रहा है कि भैया प्रिंट ही नहीं हुई, किताब बनी ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है सब क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और ये 420 के तहत
इनके ऊपर फिर से मामला दर्ज होना चाहिए। सही बात तो यह है, क्योंकि अगर वो किताब छपी नहीं और पब्लिशर कह रहा है हमने कुछ किया ही नहीं, तो राहुल गांधी कौन सी किताब लेकर आ रहे हैं? इसका मतलब तो ये हो गया कि आप जो है गुमराह कर रहे हैं, और जब गुमराह कर रहे हैं, इतना बड़ा नेता गुमराह कर रहा है, फिर तो इन्हें बख्शा नहीं जा सकता, झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे एक शिकायत दर्ज हुई है, वैसे हो सकता है कि दूसरी शिकायत भी दर्ज हो जाए, 420 वाली। और 420 वाली शिकायत दर्ज हो गई तब क्या होगा, जिसकी संभावना बहुत भारी है। तो यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी के जो बिजाई वाला मसला है, वो एक तरह से कहा जाए कि अब मुकम्मल हो गया इस किताब वाले मामले के सामने आने के बाद। चूंकि इस मामले पर क्या हुआ है, शिकायत हुई है राहुल गांधी और पेगविन के खिलाफ, तो पेगविन ने तो जवाब दे दिया। अब जांच पड़ताल में राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, और जब राहुल गांधी को बुलाया जाएगा और मामला दर्ज होगा, तो फिर वही बात बनेगी। अभी फिर जाएंगे बाहर यानी इनका सदस्यता चला जाएगा, फिर जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन खैर वो लोग हमेशा, उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ता ही है, क्योंकि परिवार संकट में है। चक्कर क्या है कि जब परिवार संकट में आ जाता है तो लोकतंत्र खुद ब खुद खतरे में आ जाता है। हम आप संकट में जूझ रहे हो तो कभी लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। जब भ्रष्टाचार से ये देश जूझ रहा था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, ठीक है साहब। लेकिन और अभी लोकतंत्र खतरे में है, क्यों? क्योंकि परिवार खतरे में है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि राहुल गांधी के लिए मामला बहुत विकट होने जा रहा है, क्योंकि पेगविन ने जो सफाई दी है, जो जवाब दिया है, उस जवाब के बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। एक ही रास्ता खुला है कि अपना झोला उठाकर अब संसद से विदा ले लें। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।